शिवलिंग क्या है, जानिए शिवलिंग के बारे में 12 चीजें। शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक या एक से ज्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज्यादातर ज्योतिर्लिंग में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित हैं। ध्यान लिंग में सभी सातों चक्र ब्रह्म तक प्रतिष्ठित हैं। शिवलिंग का मतलब, लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहला आकार इसने लिया था जो एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त व एलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग में के रूप में हुई है और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। एक लिंग में ईश्वर को स्थापित करना जरूरी तकनीक से एक साधारण जग है, यहाँ तक कि एक पत्थर के टुकड़े को एक दिव्य जीवंतता में तब्दील किया जा सकता है। यह ईश्वर को स्थापित करने की प्रक्रिया है। अगर आप मुझे कोई चीज़, मान लीजिए कि एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं, तो मैं उसे अत्यधिक ऊर्जावान बनाकर आपको वापस दे सकता हूँ। अगर आप मेरे छूने से पहले और छूने के बाद इसे पकड़ेंगे तो आप दोनों के बीच का अंतर महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक कागज़ इस ऊर्जा को बनाए नहीं रख सकता है। लेकिन अगर आप एक सही लिंग आकार बनाते हैं तो यह ऊर्जा का एक असीमित भंडार ग्रह बन जाता है। एक बार आप इसे प्रतिष्ठित कर देते हैं तो यह हमेशा वैसे ही रहेगा। नंबर 2, शिवलिंग का रहस्य क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ। प्रतिष्ठा का अर्थ है ईश्वर को स्थापित करना। इस तरह की स्थापना का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है मंत्रों, अनुष्ठानों तथा अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। अगर आप किसी आकार की स्थापना या प्रतिष्ठा मंत्रों के बारे में बात करें तो आपको उस देवता को जीवंत बनाए रखने के लिए उसके निरंतर रखरखाव की जरूरत होती है। प्राण प्रतिष्ठा ऐसी प्रक्रिया नहीं है जब एक आकार की प्रतिष्ठा या स्थापना जीवन ऊर्जाओं के माध्यम से की जाती है, ना कि मंत्रों या अनुष्ठानों से। तो जब वह एक बार स्थापित हो जाए तो यह हमेशा के लिए रहता है। इसे किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि ध्यान लिंग में पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इसे ऐसे रखरखाव की जरूरत नहीं है। इसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया जाता है और यह हमेशा ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक कि आप लिंग का पत्थर वाला हिस्सा हटा दें या फिर वैसा ही रहेगा। अगर पूरी तरह दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी वह ऐसे ही रहेगा। लिंग की रचना एक आत्मपरक, सब्जेक्टिव या भीतरी विज्ञान। लिंग को बनाने का विज्ञान एक अनुभव से जन्म विज्ञान है जो हजारों सालों से यहाँ मौजूद है। परंतु पिछले 800 या 900 सालों में, खास तौर पर जब भगवान में भक्ति आंदोलन की तरफ फैली, तो मंदिर निर्माण का विज्ञान खो गया। एक भक्त के लिए अपनी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। उसका रास्ता भावनाओं का है। यह उनकी भावनाओं की ही ताकत होती है जिसके दम पर वह सब कुछ करता है। तो उन्होंने विज्ञान के किनारे रख दिया और मनचाहे तरीके से मंदिर बनाने लगे। आप जानते हैं, यह एक प्रेम संबंध होता है। एक भक्त जो चाहे कर सकता है, उसके लिए सब जायज़ है, लेकिन उसके पास एक ही चीज़ है और वह है अपनी भावनाओं की ताकत। इसी वजह से लिंग सब बनाने का विज्ञान खत्म होने लगा।
वरना यह एक बहुत ही गहन विज्ञान था। यह एक आत्मपरक विज्ञान व सब्जेक्टिव साइंस है और इसे कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखने से इसके गलत होने की जानकारी संभावना थी। इस तरह से बिना किसी विज्ञान की जानकारी के अनेक लिंगों की स्थापना की गई। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? चक्रों को दर्शाते हैं लिंग। सद्गुरु चक्र ऊर्जा तंत्र में वह स्थान होते हैं जहाँ प्राण की नाड़ियाँ मिलती हैं और ऊर्जा का एक भंवर बनता है। वैसे तो शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम चक्रों की बात करते हैं तो हम 7 महत्वपूर्ण चक्रों की बात करते हैं, तो जो कि जीवन के 7 आयामों को दर्शाते हैं। ये 7 महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शन की तरह है। इस समय भारत में अधिकतर लिंगों में केवल 1 या 2 चक्र ही स्थापित है। ईर्षा योग केंद्र में मौजूद ध्यान लिंग की खासियत ये है कि इसमें 7 चक्रों को अपने चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया जाता है। यह ऊर्जा की सबसे उच्चतम अभिव्यक्ति है। यह इस तरह से अगर आप ऊर्जा को लेते हैं तो उसकी तीव्रता और चरम सीमा तक ले जा सकते हैं। केवल एक निश्चित सीमा तक यह एक आकार को धारण कर सकती है, उसके बाद ये आकार छोड़ देती है। जब ये अपना आकार छोड़ देती है तो लोग इसे अनुभव नहीं कर पाते। ऊर्जा को उस बिंदु तक धकेलना कि उसके बाद वो आकार छोड़ दे और ठीक सभी उसे एक निश्चित रूप देना, इस तरह से ध्यान लिंग की स्थापना प्रतिष्ठा की गई है। नंबर 5, पंचभूतों की साधना। योग की सबसे बुनियादी साधना है भूत शुद्धि। पंचभूत प्रकृति के 5 तत्व हैं। अगर आप खुद को खोजें देखें तो आपका शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये आपस में एक खास तरीके से मिलकर भौतिक शरीर के रूप में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिकता प्रक्रिया भौतिक प्रकृति और इन 5 तत्वों से परे जाने की प्रक्रिया है। इन तत्वों की उन सभी चीज़ों पर बहुत ही मजबूत पकड़ है जिन्हें आप अनुभव करते हैं। इनसे परे जाने के लिए योग का एक बुनियादी अभ्यास है जिसे भूत शुद्धि कहते हैं। हर एक तत्व के लिए एक खास तरह का अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं और उस तत्व के मुक्त हो सकते हैं। दक्षिण भारत में 5 भव्य मंदिरों की रचना की गई है। हर एक मंदिर में एक लिंग स्थापित किया गया था जो 5 तत्वों में से एक तत्व को दर्शाता है। अगर आप जल तत्व के लिए साधना करना चाहते हैं तो आप तिरुवनंतपुरम जाएं। आकाश तत्व के लिए आप चिदंबरम जाएं। वायु तत्व के लिए कालाहस्ती, पृथ्वी तत्व के लिए कांचीपुरम और अग्नि तत्व की साधना करने के लिए आप तिरुवन्नमलई जा सकते हैं। यह मंदिर पूजा के लिए नहीं, साधना के लिए बनाए गए थे। शिवलिंग कितने हैं? 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग। भारतीय प्रकृति इस धरती की उन गिनी चुनी संस्कृतियों में से है जिनमें से हजारों वर्षों में लोगों ने केवल मानव जाति के परम कल्याण पर ही ध्यान दिया। जिस पल आपने भारत में जन्म लिया उसकी आपकी ज़िंदगी का मतलब आपका कारोबार नहीं था, आपकी पत्नी या आपका परिवार नहीं था। ज़िंदगी का हर पल हो आपकी मुक्ति के बारे में ही था। पूरा का पूरा समाज इसी तरह से बना हुआ था। इस सिलसिले में हमारी संस्कृति में कई भारतीय साधन बनाए गए। ज्योतिर्लिंग इस दिशा में एक बहुत शक्तिशाली साधन के रूप में स्थापित किए गए। इन आकृतियों की मौजूदगी में होने वाली शक्तिशाली अनुभूति है। ज्योतिर्लिंगों में सबसे जबरदस्त शक्ति है जो एक खास तरीके से बनाया गया है। इसमें न केवल मानव क्षमताओं की बल्कि प्राकृतिक शक्तियों की भी उपयोग किया गया है। ध्यान लिंग नंबर 7। जो लोग कभी ध्यान से अनुभव से नहीं गुजरे हैं वो भी ध्यान लिंग मंडल में कुछ मिनट तक मौन होकर अपने बैठते हैं और ध्यान की गहरी अवस्था का अनुभव करते हैं। मेडिटेशन को लिंग का अर्थ है आकार। ऊर्जाओं का प्रयोग करके प्राण प्रतिष्ठा नामक एक दिव्य प्रक्रिया द्वारा लिंग को उसके चरम व स्थापित किया जाता है।
इस ध्यान गर्भगृह में किसी भी तरह की पूजा या प्रार्थना करना जरूरी नहीं है।